हम पहली बात तो ये कहना चाहेंगे, जो वैकेंसीज आती है उनका सब एकदम निर्धारण और परीक्षाएं कब होंगी। अगर एग्जाम डेट आ गई, फॉर्म डेट आ गया तो उसके बाद एग्जाम डेट नहीं आती, एग्जाम डेट आ गया तो फिर हैं वो स्थिति दिखाती है कि रोजगार में क्या आक्रोश है और युवा इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, हमें ये भी देखना होगा। पहली बात तो कोई बात होती नहीं। जब गांधी मुद्दा उठा तो उसके बाद मारा जाता, आंदोलन करे तो फिर मारा जाता, हम लोग की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है। युवाओं का कहना है कि उनकी बात को उठाए सरकार और उनके मुद्दे पर बात करे। पारदर्शिता नहीं है तो फिर हम लोग की तैयारी का कोई औचित्य नहीं बनता। हम लोग और जॉब जो होती है पैसों वाले लेकर चले जाते हैं। जब पैसे वालों को ही रोजगार देना है, सरकारी नौकरियां देनी है, तो जनता के जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनको किस तरीके से किया जाएगा। और ठीक है, समय के हिसाब से जैसा लग रहा है और अच्छा अगर जरूरत है कि अब उनका भी स्तर अगर अप हो गया। वोट चोरी की बात हो रही है, सारी बातें की जा रही है, लेकिन रोजगार के विषय में क्या करेगी सरकार और किस आधार पे आंकड़े हैं जो भयावह हैं, वो स्थिति दिखाती है कि रोजगार में क्या आक्रोश है और युवा इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, हमें ये भी देखना होगा। क्योंकि देश में 35% युवा आबादी है, वही हमारे देश की नींव रखेगी, वही देश को जो अमृतकाल की अवधारणा कही जाती है उसकी बात कही जाएगी। तो यहाँ पर युवा जो मौजूद है उनसे जानना चाहेंगे। हम पहली बात तो ये कहना चाहेंगे, जो वैकेंसीज आती है उनका सब एकदम निर्धारण और परीक्षाएं कब होंगी। अगर एग्जाम डेट आ गई, फॉर्म डेट आ गया तो उसके बाद एग्जाम डेट नहीं आती, एग्जाम डेट आ गया तो फिर रिजल्ट का कोई पता नहीं। और जो भी खामियां हैं SSC समय एग्जाम एडिक्विटी करा रही है, बहुत सी खामियां जो कमियां होती है इन पर हम लोग आंदोलन करते हैं तो लाठियों से मारे जाते हैं। लेकिन ये सब खत्म होना चाहिए, युवाओं को भी सुनना चाहिए। भारत एक युवा देश है तो हम लोग की भी सुननी चाहिए। वैकेंसीज आते हैं कोई पता नहीं, जो उनमें धांधली होती है। पहली बात तो कोई बात होती नहीं। जब धांधली मुद्दा उठा तो उसके बाद मारा जाता, आंदोलन करे तो फिर मारा जाता, हम लोग की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है। एकदम होनी चाहिए इस हिसाब से। युवाओं का कहना है कि उनकी बात को उठाए सरकार और उनके मुद्दे पर बात करे। हम भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, हमारा देश युवा है। सरकार किसी की भी हो, सरकार को ये चाहिए कि वो युवाओं को रोजगार दे, युवाओं की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करे। पारदर्शिता जो कि मुख्य है, पारदर्शिता नहीं है तो फिर हम लोग की तैयारी का कोई औचित्य नहीं बनता। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग पैसे देकर 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए देकर सिलेक्ट हो जा रहे हैं और हम लोग लाइब्रेरी में इतने धूप में आते जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसका कोई औचित्य ही नहीं निकलता है। युवा ये कह रहे हैं कि वो तैयारी किस आधार पे करें। वो हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, लेकिन उसके आधार पे उनको नौकरी मिलती ही नहीं है। और जॉब जो होती है पैसों वाले लेकर चले जाते हैं। जब पैसे वालों को ही रोजगार देना है, सरकारी नौकरियां देनी है, तो जनता के जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनको किस तरीके से किया जाएगा। और सरकार के मंत्री अलग अलग लोग कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। आप आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहना चाहिए। आरक्षण जो है ठीक है, समय के हिसाब से जैसा लग रहा है। आरक्षण अगर जरूरत है कि अब उनका भी स्तर अगर अप हो गया, लेवल अप हो गया, तो आरक्षण में तो कुछ संशोधन किया जा सके, लेकिन एकदम से कम सही है कि क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को दे दिया गया है। हाँ, क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को दे दिया गया है, लेकिन जैसे SC ST का है, इन लोग की कट ऑफ कम जाती है और युवा की ज्यादा आती है, तो इस पर अगर विचार नहीं है तो उस पर विचार जरूर करें। युवाओं ने अपनी बात रखी, अपने सारे मुद्दों की बात करी।